हेलो गाइस। फिल्म की शुरुआत में हमें हीरोइन लिली को दिखाते हैं। वो साइकिल से कहीं जा रही है और वहाँ पर हमें 200 से 300 कुत्तों को दिखाया जाता है। कट करके हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ वो अपने डॉग के साथ खेल रही है और उसका नाम हैगर है। फिर उसकी माँ एल्सा कार से दोनों को पिक करती है। एल्सा किसी ज़रूरी काम की वजह से 3 महीने के लिए फॉरेन जा रही है, इसीलिए वो तब तक के लिए लिली को उसके फादर डैनियल के पास छोड़ने का सोच रही है। कट करके लिली के फादर डैनियल को दिखाते हैं जो डॉक्टर की तरह दिख रहे हैं। बुचर शॉप में रखे हुए मीट को चेक करके वो खाने लायक है या नहीं यही बताना उनका काम है। अपना काम खत्म करके वो कोर्ट में ब्लड स्टेन के साथ ही बाहर निकलते हैं। बाहर एल्सा कार के साथ खड़ी है और उसके साथ एक आदमी खड़ा है जो उसका न्यू हस्बैंड है। एल्सा ने डैनियल को डिवोर्स दे दिया है। डैनियल के पास लिली को और हैगर को छोड़कर एल्सा निकल जाती है। डैनियल और एल्सा को डिवोर्स हुए शायद बहुत साल हो गए हैं, क्योंकि लिली डैनियल को स्ट्रेंजर की तरह देख रही थी। उसको अपनापन महसूस ही नहीं होता। डैनियल लिली को बबल वाला डब्बा गिफ्ट करता है, लेकिन वो कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो इसके साथ खेलूं। इनकी शुरुआत ही अजीब होती है। फिर ये डैनियल के घर जाते हैं। उसके साथ हैगर भी जाता है। हैगर को देखकर उसके पड़ोस की लेडी कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है यहाँ के रूल्स, अगर कुत्ते को घर में पालना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। तुम इसे रजिस्टर करवा दो, वरना बिना मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। डैनियल बात मान के घर चला जाता है। उसके बाद बीफ कुक करके उसे खाने को देता है। लिली उसे हैगर को खिलाती है। वो उसे इतने लाड प्यार से पाल रही थी कि ये बात डैनियल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। एक बेडरूम वाले रूम में लिली अपने और हैगर के लिए थोड़ी सी जगह बना लेती है, पर डैनियल हैगर को बाथरूम में लॉक कर देता है और कहता है कि कुत्ते को कुत्ते की तरह ही रखना चाहिए। ऐसा लिली पे चिल्ला के डैनियल सो जाता है। हर रोज हैगर के साथ सोने के बाद अब लिली को उसके बिना अच्छा नहीं लगता। अब बाथरूम में हैगर चिल्लाने लगता है और इसीलिए लिली ट्रम्पेट लेके जाती है और बजाने लगती है और हैगर खामोश होकर लेट जाता है। वहाँ कट करके सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर डोर बेल बज रही थी। डैनियल जाके देखता है नेबर लेडी ने हैगर के बारे में म्यूनसिपैलिटी में कंप्लेंट कर दी थी, इसीलिए म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर्स वहाँ पर आए थे। वो हैगर को देखकर कहता है कि ये तो हमारी कंट्री का डॉग नहीं लगता, बल्कि फॉरेन का डॉग लगता है। अगर इसको पालना है तो आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा। लेकिन डैनियल कहता है कि इसको पालना ही खर्चा है और फिर अब इसको रजिस्टर करवाने का और खर्चा, इसीलिए पैसे पे करने के लिए वो तैयार नहीं होता और उस ऑफिसर को बहला फुसला कर वहाँ से भगा देता है। लिली को डर था कि कहीं डैनियल हैगर को घर से बाहर ना निकाल दे, इसलिए वो खुद ही वहाँ से उसको लेकर निकल जाती है। फिर वो साइकिल से अपनी म्यूजिक क्लास जाती है। वो हैगर को कॉर्नर में एक जगह पर बैठा देती है और सीट पे जाके बैठ जाती है। वहाँ म्यूजिक टीचर आता है। उसके हैंड मूवमेंट के साथ सब इंस्ट्रूमेंट बजाने लगते हैं, पर बीच में हैगर डिस्टर्ब करता है और वो भौंकने लगता है और बीच में वो खड़ा भी हो जाता है। टीचर बहुत गुस्से में आता है तो लिली हैगर के साथ बैग उठाकर बाहर जाने लगती है और टीचर कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैंने सिर्फ डॉग को बाहर करने को कहा है, तुम इसे जल्दी से बाहर करके वापस क्लास में आओ, हमें आगे भी प्रैक्टिस करनी है। पर लिली उसकी बातों को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। म्यूजिक टीचर डैनियल को सब बता देता है। डैनियल अपनी कार को लेकर लिली को ढूंढने चला जाता है। अब उसे लिली रोड पर ही मिल जाती है तो वो उसकी साइकिल उठाकर कार में रखता है और वो सोचती है कि वो लोग घर जा रहे हैं। डैनियल कहता है कि डॉग के लिए टैक्स पे करने पे मैं एक भी पैसा खर्च नहीं करने वाला। ऐसा बोलकर वो हैगर को बीच रास्ते में उतार देता है। लिली कार को रोकने के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन डैनियल को कोई परवाह नहीं होती। लिली कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें लेने जरूर वापस आऊंगी, पर ग्लास ऊपर होने की वजह से हैगर को कुछ भी सुनाई नहीं देता। कार बहुत तेज जाती है और हैगर भी उसके पीछे बहुत तेज भागता है, लेकिन डैनियल और तेज कर लेता है कार को, जिसकी वजह से हैगर उसे ज्यादा देर तक फॉलो भी नहीं कर पाता। इतने में ही वो उसे छोड़ देते हैं। इतना लाड के साथ पाला हुआ हैगर अब बिल्कुल अकेला हो चुका था। वो बेचारी कार में रोती है और रोते रोते रात हो जाती है। वो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोती। अब लिली हैगर को ढूंढने निकलती है, लेकिन डैनियल उसे जाने ही नहीं देता। अब हैगर रात भर ब्रिज के नीचे लिली का इंतजार करता है। सुबह हो जाती है, लिली आती ही नहीं। अब हैगर बहुत भूखा था और उससे कचरे में कुछ भी नहीं मिलता खाने को। अब वो आगे बढ़ता है और वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। हैगर भी रोड क्रॉस करके मार्केट पहुँचता है और वहाँ स्ट्रीट डॉग उसे देखकर चिल्लाते हैं और वहाँ से दुकान वाला गुस्से में बाहर आता है।
तो सारे कुत्ते भाग जाते हैं और हैगर उसके पास फंस जाता है। वो दुकान वाला चाकू लेके उसके पीछे जाता है। अब एक डॉग दुकान वाले पर झपटता है और हैगर को बचा लेता है। उस डॉग का नाम था मैगी। वो वहाँ से बचा के उसे दूसरे डॉग के पास ले आता है। उस कचरे के ढेर में हैगर पानी पीकर वहीं लेट जाता है। दूसरे दिन म्यूनिसिपैलिटी से लोग डॉग को पकड़ने के लिए आते हैं, जिन्हें देख के सारे डॉग्स भागते हैं और वो सब डॉग्स को पकड़ के कार में डाल रहे होते हैं। उन लोगों से बच के मैगी और हैगर भी भाग जाते हैं और बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हैगर के पीछे भागते हुए वो लोग उसे करीब भी पहुंच जाते हैं। उसी वक्त मैगी वहां आकर भौंकने लगता है, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है और वो हैगर को बचा लेता है। लेकिन हैगर को वहाँ का रास्ता तो पता ही नहीं था, इसलिए वो घूम फिर के उसी जगह पे आ जाता है और ऑलमोस्ट उन कैचर्स के हाथ लगते लगते बचता है। तब वहाँ एक होमलेस आदमी होता है जो एक कपड़ा लेकर हैगर के ऊपर डालता है और उसे बचा लेता है। डॉग कैचर वाले वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन हैगर के लिए उस आदमी के पास कुछ और ही प्लान्स थे। वो हैगर के गले में रस्सी डालकर उसे पकड़ लेता है और अपने पास रख लेता है। डैनियल लिली को फिर से म्यूजिक क्लास छोड़ता है। लिली के पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वो टीचर से माफ़ी मांग के अपनी क्लास में जाती है और क्लास ख़त्म करके वो साइकिल से निकलती है और हर गली में हैगर को ढूंढती है। वो रात तक ढूंढती रहती है पर उसे हैगर कहीं नहीं मिलता। लिली वहाँ हैगर का फ़ोटो लगाकर नीचे लिखती है कि अगर किसी को भी ये मिले तो इस नंबर पर इस पे कांटेक्ट करें, और वो बहुत ही सैडली वहाँ से निकलती है। रास्ते में एक बार में उसके साथ म्यूज़िक अटेंड करने वाले 2 लोग मिलते हैं। उसी वक्त वो होमलेस आदमी हैगर को ले जाकर एक आदमी के पास बेच देता है और उसके पास से एक टकला आदमी हैगर को खरीद लेता है। अब उसके पास हैगर को बहुत ही कुछ खाने को मिलता है। उसे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि वो कुछ भी नहीं देखता और खाना शुरू हो जाता है। उसको खाते ही हैगर को गुस्सा चढ़ जाता है। वो आदमी डॉग्स को फाइट करवा कर उन पे बैट करा के पैसे कमाता था, इसलिए वो हैगर को लेकर भी यही करता है। कंपटीशन के लिए ट्रेन करने के नाम पर वो हैगर को बहुत ज़्यादा मारता है। पूरा दिन उसे भूखा रखता है, मीट दिखाकर उसे फिर से गुस्सा दिलाता है, ट्रेडमिल पर दौड़ता है और उसके बाद उससे बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। वहाँ पर हैगर के ना मिलने की वजह से लिली क्लास में म्यूज़िक टीचर के खिलाफ एक और बात कह देती है। अब लिली को सज़ा देने के लिए वो उसे सारा दिन ट्रम्पेट बजाने को कहता है। अब वो आदमी हैगर को बेहोशी का इंजेक्शन देके उसके टीथ को शार्प करने लगता है। उसके बाद हैगर का कैरेक्टर बिल्कुल ही बदल जाता है। पहले वो बहुत ही शांत था, अब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला हो जाता है। दूसरे दिन वो डॉग फाइट की जगह जाते हैं। अब रिंग में हैगर बहुत ही वायलेंट तरीके से सामने वाले ब्लैक डॉग पे हमला करता है। दोनों डॉग एक दूसरे को काटते हैं और दोनों के जगह जगह पे चोट लगती है। आखिर में हैगर उस डॉग को काट के मार देता है और अब हैगर वहीं खड़ा था। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और हैगर वहाँ से भाग जाता है। तभी वो आदमी खुशी से चिल्लाता है कि मेरा कुत्ता जीत गया। उसी वक्त हैगर को ढूंढते हुए लिली का साइकिल गुम हो जाता है और वो रोड पे भाग रही होती है। उसी वक्त वो अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के को देखती है। लिली बहुत अपसेट है क्योंकि उसने हैगर को खो दिया। उस गम से बाहर आने के लिए वो उस लड़के के साथ पार्टी में चली जाती है। पार्टी हॉल में वो लड़का किसी और लड़की के साथ डांस करने चला जाता है और लिली अकेले बैठकर शराब पी रही होती है और वो वहीं सो जाती है। दूसरे दिन वो एक पुलिस वाले का चेहरा देख के उठती है। ये हुआ कि पार्टी में सब लोग ड्रग्स यूज कर रहे होते हैं और पुलिस को किसी ने कंप्लेंट कर दी। पुलिस सबको स्टेशन लेके जाती है। स्टेशन पे आकर वो डैनियल को कॉल करते हैं। डैनियल आके लिली को डांटता है। वो सोचता है कि लिली पहले तो ऐसी नहीं थी, अब वो बदल गई है और इसके लिए वो खुद को गुनहगार मानता है। वो वैसे ही वहाँ पे रोने लग जाता है। ये देखकर लिली का मन बदल जाता है। वो कहती है कि डॉग को ढूंढने के चक्कर में इतनी प्रॉब्लम हुई है, अब इसके बाद से मुझे कोई डॉग नहीं चाहिए, और वो उससे समझौता कर लेती है। फिर उस दिन डैनियल लिली के साथ वहाँ पे रहने के लिए छुट्टी करता है, बट लिली उसे कहती है कि आपको काम पे जाना चाहिए, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। ये बोल के वो उसे भेज देती है। यहाँ पर सीन कट होके हैगर पे शिफ्ट होता है। वो उस आदमी से बचकर फिर से कचरे के ढेर पर आ जाता है। वहाँ मैगी घूम रहा था। वो हैगर को देख के खुश होता है और फिर वो कचरे के ढेर में लगाई हुई आग की गर्मी में सो जाते हैं। वहाँ पे वो जो मिलता है उसे खा पी कर वो खुश रहते हैं। फिर डॉग कैचर उन्हें आके पकड़ ले जाते हैं। इन दोनों को ले जाके वो डॉग केयर में दे देते हैं।
डॉग स्पेयर में छोड़ने के बाद जो डॉग केयर के लिए जो इंसान होता है वो असल में इन सबको इलीगल तरीके से बेचा करता था फाइट के लिए, और ये बात किसी को भी नहीं पता थी। दूसरे सीन में लिली और डैनियल म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं। उनमें लिली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली है। वहाँ कट करके दिखाते हैं कि डॉग को खरीदने के लिए संडे को डे केयर में एक फेयर लगता है और वहाँ पर हैगर भी होता है। वहाँ पर एक लड़की हैगर को देख रही थी, लेकिन हैगर उसकी उंगली में काट देता है। वो वहाँ काम करने वाले के पास कंप्लेंट करती है। फौरन वहाँ काम करने वाले लोग हैगर को ले जाते हैं और दूसरी जगह पे बांध देते हैं। हैगर पहले से ही इंसानों से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो उसकी गर्दन पे काट लेता है और वो आदमी वहीं गिर जाता है। वहाँ के सारे डॉग्स वहाँ से भाग रहे होते हैं। अब सामने यहाँ पर केयर टेकर लेडी खड़ी थी। यही डॉग्स को बेचा करती थी। वो उस टेकर लड़की के ऊपर से कूदता है और वो गिर जाती है और सारे डॉग्स उसके ऊपर से कूद कर ही निकल जाते हैं। वहाँ पे कॉन्सर्ट में लिली ब्यूटीफुली म्यूजिक प्ले करती है। वो डॉग्स वायलेंटली सभी लोगों को भगाते हैं और यहाँ पर 100 के ऊपर डॉग होते हैं जो कि पूरे रोड पे घूम रहे होते हैं और अब उनके रोड कंट्रोल में आ चुका था। अब डॉग्स म्यूजिक कॉन्सर्ट वाली बिल्डिंग के पास जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। उनमें लिली ने हैगर को देख लिया होता है और वो डैनियल को बिना बताए वहाँ से भागती है और वहाँ से म्यूजिक स्कूल वाले लड़के की साइकिल को लेकर भाग जाती है उसे ढूंढने के लिए। लेकिन कई सारे डॉग उसके पीछे होते हैं, लेकिन वहाँ पर लिली गिर जाती है। लेकिन उन डॉग्स की भीड़ में हैगर नहीं होता। हैगर के बिना वो उन डॉग्स के भीड़ में फंस जाती है। वहाँ सीन कट करके हैगर को दिखाते हैं। हैगर एक रेस्टोरेंट के आगे खड़ा था। इस रेस्टोरेंट के ऑनर ने ही उसे उस होमलेस आदमी से खरीदा था। अब वो इस बात का बदला लेने के लिए आया था और अपनी गैंग के साथ उस आदमी को वो काट के लहू लुहान कर देता है। साइकिल के साथ कुछ देर में वहाँ पर लिली आती है। यहाँ आके उस ओनर की लाश को वो देखती है और डॉग्स वहाँ से भाग रहे होते हैं। अब उसे कुछ भी वो कर नहीं सकती थी, तो वो उन्हें फॉलो करती है। वो मार्केट में जाती है। वहाँ पर हैगर को जिसने चाकू मारने की कोशिश की थी वो मरा पड़ा था। ये डॉग्स पूरे शहर में ऐसे ही घूम रहे थे। पुलिस भी इनको शूट कर रही थी। उस भीड़ में कुछ डॉग्स मर जाते हैं। इसके बाद वो सारे डॉग्स दूसरी तरफ भागने लगते हैं। इस भयानक डॉग के शिकार को अब डॉग फाइट करने वाले आदमी भी वहाँ पर बैठकर देख रहा होता है। अगर हैगर वहाँ पे पहुँचा तो वो उसे भी मार देगा। हैगर वहाँ पे पहुँच जाता है और उसको सारे डॉग्स हाथ पैर पर काटने लगते हैं और ये वही आदमी था जिसने हैगर को गुस्सैल बनाया था। हैगर उसके सिर पर काट कर उसे मार देता है। वहाँ साइकिल पे लिली हैगर को ढूंढ रही थी। वहाँ मैगी उसे पहचान लेता है और वो लिली को हैगर के पास ले जा रहा होता है। लिली साइकिल पे मैगी को फॉलो करती है, पर वहाँ डॉग कैचर रास्ते में डॉग्स पकड़ने आ जाते हैं। उनमें काम करने वाला आदमी मैगी को देखकर सीधा शूट कर देता है, क्योंकि इस बार उन्हें पकड़ने का नहीं बल्कि शूट का ऑर्डर है, क्योंकि वो सब इंसानों को बुरी तरह से खा रहे हैं। इसको देख के लिली बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वहाँ उसके बाद हैगर डैनियल के घर जाता है। इन सब की वजह डैनियल की नेबर है, इसलिए उस लेडी से बदला लेने वो जाता है और बहुत ही स्मार्टली वो उन सोल्जर्स को चकमा दे के वहाँ पे पहुँच गया था। अब उसके बाद वहाँ कुछ देर में लिली आ जाती है और वो लेडी लहू लुहान होके वहाँ पड़ी थी और घर के दरवाजे में खून लगा था और डॉग्स के निशान भी थे। तो वो समझ जाती है कि इसे हैगर नहीं मारा है और उसे जिसने परेशान किया था वो उन्हें मार रहा है। और उसकी नज़र में तो डैनियल भी गुनहगार है और डैनियल के साथ भी वो ऐसा ज़रूर करने वाला है। ये सोच के वो समझ जाती है कि अब तो डैनियल को बचाना पड़ेगा। वो डैनियल को बचाने के लिए उसे ढूंढती जाती है और वहाँ पे जहाँ पे वो काम करता है उस जगह पे पहुँच जाती है। वहाँ उस जगह पे डैनियल डोर लॉक करके बैठा होता है और सेफ था। लिली को देखते ही वो उसको अंदर बुलाता है, पर लिली उसकी बात नहीं मानती। वो अभी भी वहाँ पर बाहर एक बार हैगर को देखने वाली थी। उसी वक्त डैनियल से बदला लेने के लिए हैगर अपनी गैंग के साथ वहाँ आ जाता है। अब लिली बहुत दिनों बाद हैगर को देखती है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हैगर उसको देख के गुस्से में भौंकता है और इसके भौंकने के साथ ही दूसरे डॉग्स भी लिली को देखकर भौंकना शुरू हो जाते हैं। अब लिली को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ये सब डैनियल अंदर से देख रहा था। अब वो बाहर आने की कोशिश करता है, पर उसका आईडी कार्ड सिस्टम में उसी वक्त काम नहीं करता। आईडी कार्ड स्वाइप करने के बाद ही डोर खुलता, लेकिन अब वो खुल नहीं रहा था और वो अंदर फंस चुका था। हैगर और गैंग लिली को घेर लेती है और बहुत मुश्किलों के बाद डैनियल डोर खोलकर बाहर आ जाता है। डैनियल बाहर आकर फायर स्प्रेयर के साथ आग लगा देता है और लिली चिल्लाती है कि डॉग्स को कुछ भी मत करो।
वो कहती है कि उसके पास एक और आइडिया है। फिर वो ट्रम्पेट उठाकर उसमें से म्यूज़िक बजाना शुरू कर देती है और हैगर का गुस्सा थोड़ा कम होता है और वो ज़मीन पे बैठ जाता है और सारे डॉग्स भी ज़मीन पे बैठ जाते हैं और डैनियल भी फायर स्पेयर नीचे डाल देता है। अब सब डॉग्स शांत हो गए थे और म्यूज़िक बजना भी बंद हो चुका था। लिली भी हैगर के सामने ज़मीन पर लेट जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। तभी हैगर और लिली के बीच में जो चाहत थी वो डैनियल समझ पाता है और उसे समझ आ जाता है कि उसने गलती की थी। तब डैनियल भी वहीं पर लेट जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।